ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपर वंदे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को ईश्वरीय प्रारब्ध अनुसार अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु तो निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 माघ मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी प्रदोष शिव पूजा आराधना जो सायं 6:30 से 8:30 तक प्रदोष काल कहा जाता है, सूर्यास्त के समय। और आज वह रात्रि 10:21 तक त्रयोदशी है। उसके बाद चतुर्दशी लग जाती है। आज मूल नक्षत्र है जो कल सुबह 8:11 तक, इसलिए कल भी मूल नक्षत्र रहेगा। आज शुक्रवार है, देवी उपासना का भी दिन है। और यहाँ शिशिर ऋतु चल, सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का अधिकतम तापमान
12 बजे का 23 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। इसी सन 2026 16 जनवरी 16 जनवरी 2026 सुबह के 6:50 होने जा रहे। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो शरत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में जूम एवं यूट्यूब पर अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 3 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ अपने जीवन में ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह राग द्वेष विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अवैदिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विच प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 2 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान संसार वृक्ष के विस्तार को विस्तृत करते हैं और कहते हैं कि संसार वृक्ष कैसे चलता रहता, फैलता रहता, निरंतर निर्बाध। तो यह संसार वृक्ष का जो जल फैलने का जल क्या है, तो वही भगवान कह रहे हैं अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा
गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। ये जो संसार वृक्ष है, गुण प्रवृद्धा, तीन गुण रूपी जल के द्वारा पुष्टि पाता है, फैलता है। जैसे वृक्ष को हम जल देते हैं तो वृक्ष फैलता है जल से, जल के द्वारा। ऐसे ही ये संसार वृक्ष में जो तीन गुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तमो, इस तीन गुणों रूपी शाखा जो ऊपर वृक्ष की शाखाएं बढ़ती है, पत्ते, फूल, फल सब, तो वृक्ष का मूल भी बढ़ता है और वृक्ष की शाखाएं भी बढ़ती है। ये जो संसार वृक्ष वास्तव में तो अंतकरण की वृत्तियां है जो बाहर प्रवृत्ति रूप में प्रतीत होती। तो ये अंतकरण की वृत्तियां तीन प्रकार की ही है, सात्विक, राजसी और तामसी। और इस तरह यह संसार वृक्ष जो है वो बढ़ता ही जाता है और उसके जो मूल मूल यानी संस्कार, वासना, वो भी बढ़ती जाती है। जो ऊर्ध्व मूल है वो तो नीचे की ओर है सबसे, लेकिन जो फैला हुआ मूल है, बहुत सारे मूल, वो संचित संस्कार, समष्टि, व्यष्टि, वासना, वो भी बढ़ती है। तो जैसे जैसे बाहर संसार बढ़ता है, ऐसे भीतर समष्टि, वासना, अहंकार से बढ़ती है, वो फैलती है संस्कार और वासना। जैसे आजकल आप लोग देखते हैं, जो लोग बाहर बहुत कुछ फैले हुए हैं, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, मकान, दुकान, ये सब, तो उतनी ही उनकी वासना अंदर अंतकरण में दृढ़ हो गई, फैली हुई है, और भी उनको और चाहिए। तो वो निरंतर उस वासना में संस्कार के अनुसार प्रवृत्त रहते। तो जैसी जैसी वासना वैसी वैसी प्रवृत्ति में लगे रहते। संस्कार है, वासना है, संचित कर्म, संचित, और उसका वो संसार उसके संचित कर्मों के मूल से वर्तमान में फैला है, और भी वो फैलाता है, तो और भी उसके मूल संचित संस्कार बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह वह फैलता है और इसमें नए नए विषय आते ही रहते हैं। एक तो ईश्वरीय सृष्टि में जो नई नई ऋतु, वसंत ऋतु आएगी तो नए नए पुष्प, फूल, फल, धान। ईश्वरीय सृष्टि में तो वो जो जैसा है वैसा है, उसमें नया। लेकिन मानवीय सृष्टि जो है ये, वह तो नई नई वस्तु उत्पन्न करते ही रहते। तो दोनों प्रकार की सृष्टि ये इस संसार वृक्ष के नए नए पत्ते हैं, कोपल, और इसकी शाखाएं जो है ऊपर, नीचे और मध्य में। ऊपर देवलोक, मध्य में मनुष्य लोक, और नीचे पशु लोक या नरक आदि लोक, स्वर्ग, नरक और पृथ्वी लोक, तीन लोक है ना, भूर, भुव, सुव। तो सुव स्वर्ग लोक है, भू पाताल लोक है, और भुव, सुव, भुव जो है पृथ्वी लोक, भूर, भुव, सुव। ये तीन लोक में तीन काल में फैलती रहती। और इस फैली हुई जो
वृक्ष है, ऊपर नीचे शाखाएं, कहा शाखा, कहा वृक्ष की शाखा फैलती है। और मनुष्य लोक जो है वहां एक विशेषता है, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोक। यहाँ मनुष्य अपने अपने धर्म अधर्म पाप पुण्य मिश्र कर्म के अनुसार उसे बांधती है, क्योंकि मनुष्य को कर्म में स्वतंत्रता दी है ना, तो उसके कर्म के अनुसार उसे संचित और प्रारब्ध के अनुसार बांधती है। और संचित कर्म जब भोगे नहीं जाएंगे तब तक वो नष्ट भी नहीं हो। संचित है वो प्रारब्ध रूप में आते हैं, तो वह किए हुए कर्मों का फल, तो कर्मों के अनुसार फल के अनुसार जीवात्मा को बांधती है। बांधने वाले बंधानी, अपने अपने धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के फल रूप में। और ये जो है उसके संस्कार वासना, उसकी जड़ें नीचे फैली है, मूलानी, वो भी नीचे ऊपर फैली हुई है। संचित कर्म जो है ना, अहंता ममता वासना संस्कार, और वह व्याप्त हो रही है, वो भी नीचे और ऊपर। क्योंकि जिसके संचित संस्कार सात्विक है उसका मूल ऊपर की ओर है, जिसके तामसी है उसका नीचे है, जिसका राजसी है वो मध्य में है। तो इस तरह ऊपर नीचे मध्य सभी लोकों में ये संचित संस्कार वासना कामना रूपी जड़ें फैली हुई है। इसलिए कहा मनुष्य लोक के, भगवान कहते मनुष्य जीवन, लोक यानी जीवन, मनुष्य जीवन में ही अपने अपने संसार वृक्ष को धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के द्वारा बढ़ाने का कार्य चलता रहता, वो बढ़ता ही जाता है। जो सकाम कर्म करने वाले धर्म अधर्म पाप, तो उसको रोकने का कोई रास्ता, निष्काम, वो अभी कहेंगे आगे के श्लोक कि निष्काम कर्म के द्वारा इस वृक्ष का छेदन होता है। सकाम कर्म से तो आपका संसार बढ़ता ही जाए, आगे बढ़ाने का कार्य चलता ही रहे। यानी संसार में धर्म अधर्म पाप पुण्य कर्म और उसके फल का बंधन चलता रहता। ये यहाँ केवल मनुष्य लोक में ही धर्म अधर्म पाप पुण्य सकाम निष्काम की भगवान ने स्वतंत्रता, दूसरे लोकों में नहीं, देवलोक में नहीं है, पशु लोक। तो मनुष्य को इस संसार वृक्ष को छूटने का रास्ता उपाय बताते, संसार वृक्ष को काटने का छेदन करने का छूटने का। तो वो कैसे छूटेगा भाई, ये रहस्यमय उपाय अब आगे श्लोक नंबर 3 में भगवान बताते हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। जो श्लोक नंबर 1 और 2 में बताया गया जैसा संसार वृक्ष, वैसा इस संसार वृक्ष का वास्तविक रूप विवेक विचार करने पर
शास्त्र के अनुसार सत्संग विवेक विचार करने के बाद संसार का वास्तविक स्वरूप नहीं रहता है, क्योंकि ये संसार बड़ा अद्भुत है, त्रिगुणात्मक, भौतिक, अध्यात्म, दैव, अनेक संसार के विषय। तो यह जो अनेक संसार के विषय में मत मतांतर है, सृष्टि का रहस्य जानने वैसे तो असंभव है, लेकिन भगवान ने इस दो श्लोक में सृष्टि का रहस्य बड़ी सटीक रूप से बता दी। ये मनुष्य की और ये वैज्ञानिकों की और एक कॉरपोरेट वालों की बुद्धि सीमित है, और उसमें ही वो आते जाते रहते हैं। लेकिन जो वेद शास्त्र, ईश्वर की बुद्धि अनंत है, असीम है। तो जो ईश्वर कहता है, वेद शास्त्र कहते, उसकी बराबरी मानवीय बुद्धि कर नहीं सकती। जो वैज्ञानिक लोग ये शास्त्र की वस्तु को समझ नहीं सकते, उनकी बुद्धि की सीमा है ना, इसलिए वो लोग नास्तिक हो जाते, कहते ये सब बकवास है, हमारी बुद्धि में नहीं आता। अरे तेरी बुद्धि की सीमा है ना, तू वैज्ञानिक है, तू बड़ा पढ़ा लिखा है, मूर्ख है, ईश्वरीय बुद्धि तो है नहीं। वो भी क्या खाता पीता है, रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि। हाँ, कुछ सात्विक बुद्धि हो ऋषि मुनि जैसी तो विवेक कर सकते, लेकिन ये तो सारे रजोगुण तमोगुण, तो उनकी बुद्धि जड़ होती, इसीलिए वो वेद शास्त्र और ईश्वरीय वाणी को समझ भी नहीं पाते। समझ क्या, सुन भी नहीं पाते, सुनने की भी उनकी औकात नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि जड़ है। तो उसे इस रहस्य को पता नहीं चलता। संसार का आदि मध्य अंत जो दिख रहा है, वास्तव में वैसा नहीं है। यह मायामय मूल वाले, फैले हुए अज्ञान रूपी मूल वाले त्रिगुणी अश्वत्थ संसार वृक्ष को असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छितो। असंग शस्त्र का, असंग का अर्थ होता है निष्काम, ईश्वर समर्पित। असंगता यही महाशस्त्र है। वो संग करके बैठे, वो संसार से कहां से निकलेगा। जो असंग शस्त्रेण का, असंगता से ही इस वृक्ष को काट करके, छेदन करके, काटना छेदन करना यानी वृक्ष से उपराम होकर, संसार से उपराम होकर फिर उस परमेश्वर तत्व की खोज करे। नहीं तो परमेश्वर तत्व की खोज नहीं कर सकते। संसार से उपराम होकर के, विवेक वैराग्य संपन्न होकर, असंग होकर यानी सन्यासी होकर, वह परमेश्वर तत्व की खोज कर सकते हैं। जैसे संसार में देखा जाता है कि जो मनुष्य स्कूल कॉलेज और मास्टर्स डिग्री से असंग होकर पीएचडी के द्वारा वह अपने खोज कर सकता है, नई खोज, पीएचडी। वैसे ही परमेश्वर तत्व की खोज करने के लिए उसे इस संसार के सारे देश काल विषय, भौतिक, अध्यात्म, दैव पदार्थों से असंगता लानी हो।
वो भी दृढ़े न कहा, असंग शस्त्रेण दृढ़े, दृढ़ता पूर्वक असंग होकर परमात्मा तत्व की खोज करे, नहीं तो परमात्मा तत्व की खोज नहीं हो। वो संसारी पड़े, हम लोग संसारी है, संसार में पड़े हैं, और परमात्मा की खोज क्या कर पाएगा, क्योंकि उसका तो मन बुद्धि उसी में लगा हुआ। जब तक असंग उपराम ना हो संसार से, तब तक वो परमात्मा तत्व की खोज शुरू नहीं हो सकती। इसीलिए कहा असंग होना। कैसे असंग हो? विवेक पूर्वक, विवेक और वैराग्य से असंग, मुमुक्षा भी होनी आवश्यक। इसको हम अनासक्ति कहते, असंग कहते, शस्त्र, विवेक वैराग्य मुमुक्षा। क्योंकि संसार के विषय में जो देश काल विषय भौतिक अनेक प्रकार के भ्रम है, वो सारे भ्रमों से उपराम होना हो। मत मतांतर है आपके अंदर, बुद्धि में अनेक जन्मों के, अनेक संसार के विषय में संचित संस्कार है, तो ये संसार का रहस्य जानना वैसे तो असंभव है, मनुष्य की बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता। इसीलिए ईश्वर और शास्त्र हमें सहायक होते, हमारी बुद्धि उसके माध्यम से विवेक कर सकते, और फिर वैराग्य के द्वारा उस परमेश्वर तत्व की खोज करना संभव है। यही कहा, अस्य रूपम तथा इह न उपलभ्यते। जिस संसार के पीछे आप दौड़ रहे हैं, जैसा वेद शास्त्रों में यहाँ पिछले 2 श्लोकों में कहा गया है, जहाँ संसार में अनेक मत मतांतर में संसार के बारे में जो कुछ भी कहा गया है, जैसा कहा है वैसा वास्तव में विवेक विचार करने पर संसार उपलब्ध नहीं होता। उपलभ्यते, वैसा पाया नहीं जाता जैसा हम सोच रहे हैं कि संसार जैसा शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है, जैसा हमने देखा है, सुना है, अपने अनुभव, वैसा विवेक करने पर वह संसार नहीं पाया जाता। जैसे आपने स्वप्न में संसार देखा, तो स्वप्न संसार जगने के बाद नहीं पाया जाता। वही जागृत संसार भी स्वप्न में नहीं पाया जाता। जागृत और स्वप्न दोनों संसार जब आप सो जाते हो सुषुप्ति में, नहीं पाया जाता। यदि संसार सत्य हो तो आपका जागृत में, स्वप्न में, तीनों अवस्था में संसार पाया जाना चाहिए, लेकिन नहीं पाया जाता। जागृत वाला संसार स्वप्न में नहीं, स्वप्न वाला संसार जागृत में नहीं, और सुषुप्ति में तो न जागृत वाला संसार पाया जाता है न स्वप्न वाला। इसीलिए वास्तव में ये संसार जो है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा यहाँ विवेक विचार करने पर नहीं पाया जाता है। जैसे आपको कहे कि वहां रज्जू है, सर्प नहीं है, लेकिन आपको सर्प दिखता है। अरे मुझे तो सर्प दिखता है। तो फिर विवेक विचार करने पर जब रज्जू का विवेक विचार जागृत हो जाता है, तो फिर वहां सर्प नहीं पाया जाता है। जब तक रज्जू का अज्ञान है, तब तक सर्प का प्रतीति होती ही रहती। वास्तव में वहां सर्प नाम की चीज है ही नहीं, केवल रज्जू ही है। ये तो आपके अंतकरण का भ्रम है, इसीलिए आपको ये प्रतीत होता।
तो यह तो इसका आदि न अंत और न संप्रतिष्ठा, मध्य भी है, खाली दिखता है। कब से चल रहा है कोई पता नहीं, कब तक चलेगा कोई पता नहीं, अभी रहा है, अभी कब तक रहेगा ये भी पता। संप्रतिष्ठा यानी उत्पन्न होता है, रहता है, फिर न फिर उत्पन्न हो। जैसे खेती बाड़ी, वो किसान खेती बाड़ी करता है ना, तो साल में दो फसल, तो कहाँ चला जाता है? पहले वो खेती बीज बोता है, फिर फलती है, फिर काट लेता है, फिर वापस दूसरा धान लगाता है। साल में दो बार खेती बाड़ी करता है, लेकिन वास्तव में वहां वह कुछ नहीं है। इंद्रधनुष आप देखते हो आकाश में सप्तरंगी, वैसा कुछ वहां है नहीं, फिर भी आपको दिखता है। दिखने से है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अज्ञान के कारण ही दिखता है। एनम सुविरूढ़ मूलम, ये अज्ञान से उत्पन्न हुई कामना वासना, जिसको हम ममता कहते हैं, मोह कहते हैं, मूल तो अज्ञान। अज्ञान से कामना, और कामना से फिर ये सारी अहंता ममता रूपी ये वासनाएं, उसी के अनुसार आप संसार को देखते। सबकी अपनी अपनी वासना है, अहंता है, कामना है। उसको संसार को देखने की दृष्टि सबकी अपनी अपनी। तमोगुणी को संसार कैसा है? अरे संसार तो सारा जो है खाने पीने वाला है, शराब मांस नाच, कितना बढ़िया। तमोगुणी है ना, उसको संसार कहाँ दिखता है? बोले शराब और मांसाहार ही सब। रजोगुणी है तो उसको कहाँ दिखता है? अरे संसार तो ये राजनीति और कॉरपोरेट वर्ल्ड, ये सारा रुपया पैसा, यही संसार। रजोगुणी है ना, तो उसे वही संसार दिखता है। सत्व गुणी है तो उसे संसार देवी देवता में दिखता है, कि ये देवी देवता, क्यों? सत्व गुणी। हालांकि न सत्व गुणी है, न रजोगुणी है, न तमोगुणी, ये तो संसार केवल दिखता है। अपनी अपनी कामना वासना संचित संस्कार के अनुसार इस संसार वृक्ष को आप देखते हैं, तो उसका फिर निराकरण कैसे होगा? यह संसार वृक्ष दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्वा, इस संसार वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्र के द्वारा, असंगता, असंगता के सारे पर्यायवाची शब्द है। असंगता, वैराग्य, अनासक्ति, संन्यास, निष्काम योग, अनन्य योग, ये सब पर्यायवाची शब्द, ये सब असंगता का। तो इसी के द्वारा इस संसार को काट सकते, छित्वा कहा। काटने का मतलब इससे आप छूट सकते हैं काट कर, नहीं तो इसी में फंसे रहेंगे। यह संसार, यह यानी ये जो संसार अभी आप देख रहे हैं, देश काल विषय बहुत, वर्तमान में जीवित रहते हुए ही हमें दिख रहा है, वास्तव में अस्य रूप तथा न उपलब्ध। जैसा आप देख रहे हो, ये जो संसार वृक्ष, वैसा शास्त्र के द्वारा विवेक विचार करने पर
वैसा दिखने को मिलता नहीं है। इसलिए जो लोग शास्त्र विचार करते हैं, विवेक विचार, विवेक विचार करने पर संसार वृक्ष जैसा दिखता है वैसा वास्तव में मिलता नहीं है। क्योंकि ये जो जीव जगत, देवी देवता, व्यष्टि समष्टि, प्रवृत्ति निवृत्ति, मिश्र अनेक प्रकार के भेद भ्रम जो है, वो वास्तव में अज्ञान से प्रतीत होते हैं। अज्ञान से, राग से, संग से, आसक्ति से ये इंद्रिय विषय जो है हमें प्रतीत होता है। हालांकि ये इंद्रिय का विषय है। ये जो हमारी इंद्रिया है, इंद्रिय विषय के द्वारा ही संसार प्रतीत होता है। जैसे मनुष्य को इस संसार के किसी भी विषय में राग हुआ, संग हुआ, आसक्ति हुई, इंद्रिय विषय, प्रिय में प्रवृत्ति होती है, अप्रिय विषय में निवृत्ति, ये दोनों वृत्ति है। प्रवृत्ति भी वृत्ति है, निवृत्ति भी वृत्ति। जिसमें राग हुआ है उस विषय में इंद्रिया प्रवृत्त होती, और जिस विषय में द्वेष है उस विषय से इंद्रिया निवृत्त होती। ये दोनों वृत्तियां है, प्रवृत्ति और निवृत्ति, वो भी अपने अपने राग द्वेष इंद्रिय विषय है। जैसे एक ही टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर दो भाई बैठे हैं, तो एक को मिर्ची अच्छी लगती है, एक को मिठाई अच्छी लगती है। तो एक कहता है कि मुझे मिर्ची दो, तो एक दो तीन चार मिर्ची खा जाता है, उसमें उसकी मिर्ची में प्रवृत्ति है। दूसरा भाई है, वो कहता है मुझे मिठाई दो, एक दो तीन मिठाई लड्डू खा जाता है। वो कहता है उसके भाई को, अरे ये क्या लड्डू कोई खाने की चीज है, मिर्ची खा के देख कितना मजा आता है। उसको मजा आता है लेकिन उसको नहीं आता। वो कहेगा अरे मिर्ची से क्या मजा, मिर्ची लड्डू खा के देख मजा आता है। अब वो दोनों भाई है, तो उसको मिर्ची अच्छी लगती, उसके संचित संस्कार है। दूसरा भाई है, उसको लड्डू अच्छा लगता है, उसके संचित संस्कार है। और राग द्वेष से उसे विषय मिला है, तो उसके राग द्वेष के अनुसार एक भाई को लड्डू प्रिय लगता है, सुख देता है। दूसरे भाई को लड्डू अप्रिय लगता है, दुख देता। और वो दूसरा भाई है, उसको मिर्ची प्रिय लगती है और लड्डू अप्रिय लगता है, वो दुख देता है। अब उसी के संचित संस्कार से सुख दुख उत्पन्न हुआ, लड्डू ने या मिर्ची ने सुख दुख उत्पन्न नहीं किया। जब राग हुआ, द्वेष हुआ, जो विषय मिला है कहा, इंद्रिय के स्तर पे सुखी दुखी हो। इंद्रिय विषय क्या है, इसको हम लोग समझने का कोई प्रयत्न ही नहीं कर कि बिना इंद्रिय विषय भोग कर फिर कर्म करने में पुनः पुनः लग जाता। मुझे अच्छा लग, फिर मिर्ची लाओ, दूसरे दिन भाई बैठ गए, वो फिर से लड्डू लाओ। अरे भाई कुछ विवेक विचार करो कि ये क्या है। इंद्रिय विषय भोग कर फिर कर्म, वही कर्म, वही मिर्ची, वही लड्डू, दोनों भाई करने में प्रवृत्त पुनः पुनः, और उसके संस्कार दृढ़ होते रहते। पशु पक्षी भी यही करते हैं।
मनुष्य भी ज्यादातर पशु जैसा ही है ना, 90% तो पशु ही है इस संसार में। विवेकी बुद्धिमान शास्त्र धर्म परमार्थ करने वाले तो 2-5% ही है। तो यही धंधा जो है, जो पशु पक्षी करते हैं, वो भी यही है मनुष्य जो करता है। जैसे घास, गाय जो है घास चर लेंगी, हरा घास देख खुश हो जाएंगी, अरे हरा भरा घास देख कर ही फिर चरेंगी, हरा घास है, खुश हो गई। लेकिन वो हरा घास उसे क्यों मिला, कैसे मिला, प्रारब्ध में था, कहां से आया, किसने दिया, इसका प्रयोजन क्या है, उस हरे घास के बारे में गाय कुछ विचार करती ही नहीं। बस हरा घास मिल गया, मजा आ गया, खा लिया, मजा आ गया, बस। कैसे मिली घास, किसने दी, क्यों मिली, ये कोई विवेक करते ही नहीं। इसका परिणाम क्या है, इसका फल क्या है, यानी बस भोग ही करना है। भोग योनि तो पशु तो है ही, मनुष्य भी भोग योनि। कल एक इंजीनियर आया था यहाँ मेरे, मैकेनिकल इंजीनियर, कनाडा। मैंने बोला अब तुम क्या साधना करोगे, इतना साल, 50 साल 55 साल क्या किया, भोग किया, वही किया, पैसा कमाया, भोग किया। मैंने कहा कुछ धर्म किया, यज्ञ किया, दान किया, कुछ नहीं। अब वो फिजिकल हेल्थ गई, मेंटल पीस गया, अब हेल्थ और पीस के लिए स्पिरिचुअलिटी, अरे तू कैसे स्पिरिचुअलिटी करेगा, हेल्थ और पीस सब गवा चुका है। न धर्म है, न यज्ञ है, न दान है, न तप है, और अब उसको स्पिरिचुअलिटी से स्वस्थ हो जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी से मेंटल पीस, मेडिटेशन। अरे मूर्ख, 50 साल क्या किया। तो इसका कोई विवेक विचार करते ही नहीं कि ये सब जो आपने प्रवृत्ति निवृत्ति की, वो अपने राग द्वेष संचित संस्कार से सकाम कर्म, और उसका भोग इंद्रिय हो, तो इंद्रिय का स्तर ही है ना, भोग का विषय इंद्रिया है, और इंद्रिय भोग में लगते चले जाते हैं। जीवन, अरे कई लोगों तो जीवन पूरा हो जाता है, पता नहीं चलता कि अरे इंद्रिय भोग में ही। लेकिन इसमें सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, क्या ये नित्य है, इसका परिणाम, ये विवेक करने की फुर्सत ही नहीं है ना। दुनिया में 90% लोग भोग ही करते रहे कि भाई इसका क्या प्रयोजन है, कैसे है, इससे क्या होगा, इसकी क्या वास्तविकता, इसका स्तर क्या है, इंद्रिय है, रसनेन्द्रिय है, ये सोचते ही नहीं। इसीलिए वो भोग करते ही रहते, उनका संसार चलता ही रहता, एक जन्म नहीं, हजारों जन्म हो गए, पिछले जन्म पशु भी वही करता है, मनुष्य भी वही करता है। और ये भोग इंद्रिय भोग संसार वृक्ष चलता रहता है। कुछ विवेक विचार करे तो फिर पता चले ना, लेकिन टाइम ही नहीं है विवेक, बस भोग ही करना। पशु को भी, जैसे गाय को फुर्सत ही नहीं कि घास के बारे में विवेक विचार करे, तो अपनी अपनी कामना वासना अज्ञान के कारण फिर वो विषय प्रिय में प्रवृत्ति और अप्रिय में निवृत्ति, जिसमें राग है उसमें प्रवृत्ति, और जिस विषय में द्वेष है उसमें निवृत्ति। ये वृत्ति, इस प्रकार की वृत्ति चलती रहती, इसी को संसार वृक्ष फैलता है, चलता रहता। ऐसा नहीं कि लोग समझते कि हम प्रवृत्ति करेंगे, हम निवृत्ति करेंगे, अरे प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों वृत्ति है। यहाँ भगवान प्रवृत्ति निवृत्ति की बात इसीलिए कर रहे हैं
क्योंकि मनुष्य अपनी वृत्ति के अनुसार ही व्यवहार करता है। राग है तो प्रवृत्ति करेगा, द्वेष है तो निवृत्ति करेगा। ये नियम है। गाय को हरा घास दिखाओ तो पूंछ उठा के आपकी ओर दौड़ेगी। उसी गाय को आप डंडा दिखाओ तो पूंछ दबा के भागेगी। डंडा उसे खाना नहीं, वो निवृत्ति। क्योंकि डंडा अप्रिय है और घास प्रिय है। ऐसे ही मनुष्य संसार में अपनी अपने प्रिय अप्रिय विषयों से संचित संस्कार के द्वारा अपने अपने राग द्वेष से कर्म और फल भोगते रहते हैं और उनका संसार चक्र चलता रहता है। क्यों चलता है? क्योंकि कोई विवेक विचार ही नहीं ना। हाँ, कश्चित धीरा, कोई मनुष्य विवेकी होता है, विवेक विचार करते हैं। तो इस संसार को जब वास्तव में विवेक विचार करे तो वह संसार स्वप्न से भिन्न कुछ विशेष मिलता ही नहीं, स्वप्नवती है। क्योंकि हम स्वप्न में भी वैसे ही देश काल विषय भौतिक आदि विषय दिखते हैं, वैसे अनुभव में भी आते हैं, हम बातचीत भी करते हैं वहां। सब स्वप्न में जैसा जागृत में है वैसे ही सारे देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव विषय दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो वहां होते नहीं है, फिर भी दिखते हैं। फिर जागृत में हमको दिखता है देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति। जागृत में दिखने वाले देश काल विषय, इसमें भी प्रमाण क्या है? बोले संसार में जो भी देश काल विषय पदार्थ हमें दिखते हैं कि प्रमाण तो यही है कि इंद्रियों के द्वारा प्रतीत हो रहे, यही प्रमाण है। मैंने आंख से देखा, मैंने कान से सुना, मैंने नाक से गंध ली, मैंने जीवा, बस। तो ये इंद्रियों के द्वारा प्रतीत होते हैं, इसका प्रमाण केवल इंद्रिया ही है। इसीलिए ये सारा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो इंद्रियों का व्यापार करता है, और वैज्ञानिक लोग जो R&D करते हैं वो भी ये इंद्रियों का व्यापार ही करते हैं। क्योंकि इस संसार और इसके भोगों में इंद्रियों के सिवा और कोई प्रमाण है ही नहीं। वेद शास्त्रों में तो कहा नहीं कि संसार के पदार्थ सच्चे हैं, कभी शास्त्र ने नहीं कहा। तो भाई आपको क्यों सच्चे लगते हैं? आपको क्यों अच्छे लगते हैं? आपको क्यों नित्य लगते हैं? क्योंकि इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष है ना। इंद्रियों से प्रत्यक्ष प्रतीत होने के प्रमाण से सभी अज्ञानी मनुष्य मान लेते हैं कि ये संसार के सारे विषय सत्य है। हालांकि इसमें सत्यता नाम की कोई चीज, और प्रमाण भी क्या है? इंद्रिया है। क्योंकि स्वप्न में भी इंद्रिया ही प्रमाण है ना। स्वप्न जो आप देखते हो, यदि स्वप्न में इंद्रियों के द्वारा स्वप्न जगत का अनुभव करते हो, वहां भी इंद्रिय प्रमाण है, और जागृत जगत में भी इंद्रिय प्रमाण है। अब कौन सा सत्य है, स्वप्न जगत या जागृत? सेम। स्वप्न में जब हम होते हैं तो स्वप्न जगत हमको सत्य लगता है, हम मानते हैं कि हाँ।
और जब जागृत में आ जाते हैं तो स्वप्न को मिथ्या मानते हैं, जागृत को सत्य मानते हैं। और जब स्वप्न में चले जाते हैं तो स्वप्न को सत्य मानते हैं, जागृत को मिथ्या मानते हैं। और जब सुषुप्ति में चले जाते हैं तो स्वप्न और जागृत दोनों मिथ्या असत हो जाता। ऐसा क्यों? ये प्रश्न है। हम लोगों के इतने लंबे सृष्टि के काल में, प्रारंभ से लेकर अब तक, स्वप्न और जागृत का विवेक करने वाले मनुष्य बहुत ही दुर्लभ है। हमारे एक हुए जो स्वप्न और जागृत का विवेक करने वाले थे, राजा हरिश्चंद्र। तो उसे स्वप्न में देखा उसने, राजा हरिश्चंद्र ने, कि मैंने स्वप्न में विश्वामित्र ऋषि आए थे मेरे राज्य में। तो स्वप्न में विश्वामित्र ऋषि को मैंने 1.25 लाख रुपये दान दिए। स्वप्न में, स्वप्न देखा, दिया था स्वप्न में। तो जागृत में उठ के उसने देखा, अरे ये तो स्वप्न है, स्वप्न में मैंने 1.25 लाख रुपये विश्वामित्र ऋषि को। तो जागृत होने के बाद हरिश्चंद्र राजा कहते, मुझे विश्वामित्र के आश्रम ले चलो, 1.25 लाख रुपया तैयार करो। 1.25 लाख सबने कर दिया, सेवकों ने, मंत्रियों। और वो गए विश्वामित्र आश्रम में, जाकर उन्होंने उसे 1.25 लाख रुपये भेंट दी। बोला ऐसा क्यों? बोले मैंने जो स्वप्न में तुम्हें 1.25 लाख दिए थे, वही मैं तुम्हें जागृत में भी सत्य मानता हूं। यानी मैं स्वप्न को भी सत्य मानता हूं और जागृत को भी सत्य मानता हूं। इसीलिए मैं तुम्हें ये 1.25 लाख रुपये दान देता। बाकी आपको किसी को कहो कि स्वप्न में आपने मित्र को लाख रुपये दिए, तो चलो जाने दो। जगने के बाद वो मित्र को आप कहेंगे कि अरे मैंने स्वप्न में तुझे लाख रुपये, ये ले, जागृत में भी मैं तुझे। अरे जागृत में कहां से दूंगा, एक ब्याज भी नहीं देगा, 1 टका भी कोई नहीं मिलेगा। एकमात्र हरिश्चंद्र ही अपवाद हुए। विवेक विचार से जागृत और स्वप्न के अंदर जो भेद प्रतीत होता ही नहीं, क्योंकि वो भी इंद्रिय और वृत्ति का व्यापार है, और जागृत भी 10 इंद्रिय और वृत्ति का व्यापार है। इस समय यदि हम में से कोई निश्चय पूर्वक कह सकता है कि आप ये जो गीता ज्ञान सुन रहे हो, जागृत में सुन रहे हो कि स्वप्न में सुन रहे हो, निश्चित कोई नहीं कह सकता कि स्वप्न में सुन रहे हो कि जागृत में सुन रहे हो। इसका विवेक, क्योंकि ये इंद्रिय और अंतकरण की वृत्ति है जो स्वप्न में भी है और जागृत में भी है, और वही समान है। जब तक इंद्रिया है, अंतकरण है, वृत्ति है, तब तक ही आपको जागृत और स्वप्न। जैसे ही आप सुषुप्ति में चले गए तो बताओ, सुषुप्ति में न जागृत है न स्वप्न है, न जागृत संसार है न स्वप्न संसार। इस पर हम कल और विवेक विचार करेंगे
कि वास्तव में जो संसार है कि नहीं है, नहीं है कि है, इसका विवेक बड़ा सूक्ष्म है। तो इसके ऊपर जागृत और स्वप्न अवस्था के अनुसार विवेक होता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी समय है, किसी भी साधक को प्रश्न है वो अभी प्रश्न करे। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ राजेश मोलकर बोलिए। स्वामी जी, अभी आप जो विस्तार से बता रहे थे तो आपने बताया कि मनुष्य योनि के अलावा जो पशु योनि है और इवन देवताओं के बारे में भी आपने बताया कि उन्हें पाप पुण्य का कोई बंधन नहीं है। तो ये जो जन्म जन्मांतर का जो हिसाब होता है और जो एक श्लोक है कि पाप पुण्य समत्कृत्वा नर योनिषु जायते, तो ये हिसाब खाली मनुष्य जन्म के लिए ही अप्लाई होता है या बाकी जन्मों के लिए है? देखो, ये जो मनुष्य योनि है वो अपने धर्म अधर्म पाप पुण्य मिश्र कर्म की अधिकारी है। अभी मानो कि किसी मनुष्य ने बहुत सारे पाप किए हैं तो गधे की योनि में चला गया, गधा गधे की तरह जिया था, मनुष्य तो गधा बन गए। हम्म। अब वो मनुष्य में जो उसने पाप पुण्य मिश्र कर्म किए थे उसके संचित है। अब वो गधे योनि में जाके अपने पापों का क्षय करके फिर उसका जो बैलेंस मनुष्य योनि में वापस आएगा। हम्म। तो वहां वो गधे की योनि में वो का भोग करेगा, अपने पापों का क्षय करेगा। वहां पाप पुण्य धर्म अधर्म नहीं कर सकता, मनुष्य में ही कर सकता। पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म, इसीलिए उस अनुसार फिर वहां से भोग कर फिर मनुष्य लोक में। यदि बहुत पुण्य किया है तो देवलोक में जा, स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग में अपना पुण्य का भोग करके फिर वापस मनुष्य लोक, मनुष्य है तो उसका तो वहां वापस हिसाब चलता रहेगा। इसलिए मनुष्य योनि में ही ये सारा पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों का हिसाब किताब जन्म जन्मांतर चलता रहता।
गधे की योनि में गधा जो है वो पिछले जन्म में क्या था, उस अनुसार उसका वो भोग करता है। तो वहां उसे पाप पुण्य का कोई हिसाब, वहां तो केवल भोग ही है। जी केवल मनुष्य योनि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके कहा ना, अभी हमने हम्म देखा कि वह मनुष्य जो है अपने कर्म में उसे स्वतंत्रता है, धर्म अधर्म मिश्र कर्म, और उस अनुसार उसके संचार संस्कार बनते हैं संचित, और वही संस्कार उसको बंधन में डालते हैं। संचित, ये स्वतंत्रता मनुष्य को, जैसे आपको थाली आ गई, तो थाली तो आ गई जिसमें आप वहां बहुत सारी आइटम है, सात्विक आइटम भी है, राजसी भी है, तामसी है। अब वहां आप प्रारब्ध के अनुसार तो वो आपको मनुष्य लोक में थाली मिल गई, लेकिन वहां आप अपना संस्कार के अनुसार वासना के अनुसार कर्म करो तो वो तो संस्कार दृढ़ होते जाएंगे। लेकिन आप विवेक पूर्वक यदि आपकी वासना संस्कार को छोड़कर शास्त्र के अनुसार धर्म के अनुसार सात्विक विषय को निष्काम भाव से ग्रहण करेंगे तो उसके संस्कार नहीं बनेंगे। लेकिन आप तो राग द्वेष से थाली का भोग करोगे तो उसका फिर पुनः संस्कार, फिर वही थाली आएंगे, फिर वही राग द्वेष, फिर वही संचित संस्कारों, वो भोग चलता रहेगा। तो बंधन है वो राग द्वेष के कारण, अहंकार से अज्ञान से वो उसमें बंध जाते कर्मों के अनुसार। मनुष्य लोक ही कर सकता है और तो कोई नहीं कर। हम्म क्योंकि कर्म में स्वतंत्रता मनुष्य लोक में, मनुष्य लोक यानी जीवन में, हम्म और कोई जीवन में कर्म की स्वतंत्रता नहीं है। 84 लाख योनि और 33 प्रकार के देवता है, देवताओं को भी कोई कर्म में स्वतंत्रता नहीं है। ये सकाम निष्काम धर्म अधर्म मिश्र पाप पुण्य, ये सारे कर्मों की स्वतंत्रता केवल मनुष्य जीवन में ही भगवान ने दी है। इसलिए मनुष्य जीवन में ही परमार्थ भी हो सकता है, धर्म भी हो सकता है, अधर्म भी हो सकता है, मिश्र भी हो सकता है, और उसी अनुसार मनुष्य का जीवन चलता है। देखो आप संसार में सारे मनुष्य है, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार, संचित कर्म से प्रारब्ध के अनुसार संसार के कर्मों में अपने अपने कर्मों के अनुसार बंधे हुए हैं, कर्म और फल दोनों में। इस प्रकार संचित कर्म आते हैं प्रारब्ध रूप में, फिर भोग के नष्ट हो जाते, फिर नए संचित कर्म, तो इस प्रकार वो चलता रहता है कर्मों के अनुसार मनुष्य। हाँ, यदि वो निष्काम करे तो फिर उसमें बंधन नहीं है, वो तो छूटने का रास्ता, वो तो अभी इस श्लोक में कह रहे असंग शस्त्रेण। जब आसक्ति से करोगे संसार का भोग तो बंधोगे, और असंगता से करोगे तो बंधन से छूटोगे। ऐसा है, समझ में आया? जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है अजय रत्न पारखी, आनंद नार्वेकर, अनुराधा जेठे, भद्रेश पड़िया, भक्ति गवास, बी आर मोहन, दिनेश पटेल, दिव्या लाड, दिव्या पटेल, हेमा कोटक, इला जोशी, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, नीरज पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राजेश मोलकर, रंजना जादव, रीमा पटेल, सोनम पवार, सुनील ठाकुर, तन्वी लाड, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और राय बहादुर कपूर। आज इतने साधक उपस्थित है, कुछ वहां यूट्यूब पर उपस्थित। आज आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे।
सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नारायणाय नारायण स्वामी। नारायणाय। ओम नारायणाय। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।